हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SS स्टडी 2.0 पर। आज नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित हुआ हूं और पिछले वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला का विभाजन बता दिया था कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और टोटल ध्वनियाँ कितनी होती हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 ध्वनियाँ टोटल हैं, कैसे होती हैं उन सब पे मैंने चर्चा की थी। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, उनसे निवेदन है कि वो पिछले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हम क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं। तो पिछले वीडियो के उसमें चर्चा भी की थी कि अलप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष और उच्चारण स्थान, ये कई तरीके से उसका विभाजन है वर्णमाला का। तो कल केवल हमने ध्वनियों के बारे पिछले वीडियो में बताया था। आज हम बात करेंगे वर्णमाला की ही बात करेंगे, लेकिन टॉपिक हो जाएगा आपका कि उच्चारण स्थान के अनुसार वर्णमाला का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के अनुसार, उच्चारण स्थान के अनुसार वर्णमाला का वर्गीकरण। तो उच्चारण स्थान के अनुसार वर्णमाला का वर्गीकरण। परीक्षा में हिंदी वर्णमाला के उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से इस वीडियो हम समझेंगे कि हिंदी वर्णमाला का उच्चारण स्थान के अनुसार कैसे क्रम है उसका। ठीक है, तो देख लें, पिछले वीडियो को याद करें, थोड़ा देख लें उसको। उसके बाद अगर इसको देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा। तो उच्चारण स्थान ध्वनियां मैंने बताई दी थी, 52 ध्वनियां बताई थी, 11 स्वर बताए थे, 33 व्यंजन बताए थे, 4 अंतस्थ बताए थे, 4 ऊष्म बनाए थे, 4 संयुक्त बताए थे, 2 द्विगुण व्यंजन बताए थे, अनुस्वर और विसर्ग। कुल मिला के मैंने 52 ध्वनियों के बारे में चर्चा की थी। अब उन्हीं ध्वनियों को किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है। जब हम बोलते हैं तो किसी न किसी उच्चारण स्थान, मतलब बोलते समय वर्ण को किसी आपस में स्थान, चाहे वो मूर्धा हो चाहे दंते, 5 आपके मुख्यतः उच्चारण स्थान माने जाते हैं, वहां से चलता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम देखेंगे स्वरों का उच्चारण। स्वर देखें किसके अनुसार चल रहे हैं हम, उच्चारण स्थान के अनुसार चल रहे हैं। तो स्वरों का उच्चारण स्थान सबसे पहले देखिए। तो हमने स्वर कितने बताए थे, 11 बताए थे। वो स्वर देख लीजिए, हमने आपको बताया था आ, ए, उ, रे, ए, ओ, औ। यहां अभी केवल स्वरों का उच्चारण स्थान हम बता रहे हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान क्या निर्धारित है वो समझिए। इसमें जैसे आ होता है, इसको बोलते हैं कंठ से। कंठ है या कंठ कहते हैं, ये कंठ है बोला जाता है। जो ए है, कंठ है, इसको बोलते हैं तालव्य। क्या बोलते हैं, तालव्य। उ है, इसको बोलते हैं ओष्ठ है। क्या बोलते हैं, ओष्ठ है। जो रे है आपकी, उसको मूर्धन्य बोलते हैं, मूर्धन्य। जो ए है, इसको बोलते हैं हम कंठ ताल। जो ओ है, इसको बोलते हैं कंठोष्ठ। अब देख लो, कंठ तालु और कंठोष्ठ, इनको समझ लीजिए थोड़ा, क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है, संयुक्त स्वर बोले जाते हैं। पिछली वीडियो में बताया था हमने। तो देखो कैसे कंठ ताल में, इसका देखो मूल कॉन्सेप्ट देखो कैसे करेंगे। ए बनता है तो कुछ किससे बनता है, छोटा आ बनता है और छोटी ई से बनता है।
यही तो बनते हैं। तो छोटा आ कहाँ हो गया बताइए? कंठ। और छोटी ही क्या हो गई? ताल, तालव्य। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन गया ये? कंठ ताल। ऐसे ही इसको देख लीजिए, ये किससे बनता है? छोटा आ प्लस उसे। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और ओ का स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो मैंने कंठोष्ठ बोल दिया। इस तरह से ये बन गए। तो ये आपके क्या रहे? स्वर किसके अनुसार? उच्चारण स्थान के अनुसार। इनको तैयार कर लीजिए। कंठ है, तालव्य, ओष्ठ है, मूर्धन, कंठताल व कंठोष्ठ। ये कंठताल कंठोष्ठ कैसे हैं वो भी मैंने समझा दिया आपको। अब आपको याद रखना है, बस देखना। अब बात करते हैं स्वरों की, उसके व्यंजनों की। स्वर की चर्चा हो गई सॉरी। अब देखो व्यंजन। पिछले वीडियो में मैंने व्यंजन का वर्गीकरण किया था और उसमें बताया था आपको कि जो स्पर्श व्यंजन है वो 5 वर्गों में विभाजित हैं। तो सबसे पहले वो वर्ग ही लिख लो। जैसे मान लो हमने लिख दिया क वर्ग, क वर्ग। उसके बाद हमने लिख दिया च वर्ग। फिर उसके बाद लिख दिया हमने ट वर्ग, ट वर्ग। फिर मैंने लिख दिया त वर्ग। फिर मैंने लिख दिया प वर्ग। ठीक। तो देख लो, क वर्ग का मतलब हुआ क, ख, ग, घ और ये क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इसमें क्या आ जाता है? हाँ आ जाता है। और इसमें विसर्ग आ जाता है। तो क वर्ग समझ में आ गया? क वर्ग ये हो गया। और हा और विसर्ग उजली, ये सभी जो माने जाएंगे आपके वो बोले जाते हैं कंठ। ये कंठ व्यंजन होते हैं, कंठ से इनका उच्चारण करते हैं। अब देख लीजिए चवर्ग। चवर्ग का मतलब क्या हुआ? 4 सहित 5 वर्ग गिन लीजिए। तो मैंने गिन लिया च, छ, ज, झ और उ। ठीक। और य और क्या? स। ये आपके क्या माने जाएंगे? तालव्य। क्या माने जाएंगे? तालव्य। ये सभी बल आपके क्या हो गए? तालव्य हो गए। अब बात आती है तवर्ग की। तवर्ग के अंतर्गत देखो, इस तवर्ग के अंतर्गत देख लीजिए ट, ठ, ड, ढ और अ। ये आ गया। अब इसमें र और इसमें क्या आएगा? स। इनको भी जोड़ दीजिए। तो ये जो होंगे बल आपके, ये बोले जाएंगे मूर्धन। ये क्या माने जाएंगे आपके? मूर्धन। क्या हो गए? मूर्धन। उसके बाद देखो तवर्ग। तो इसके अंतर्गत देख लीजिए, तवर्ग का मतलब त, थ, द, ध और न। अब या र, ल, स, स। अब इसको जोड़ दीजिए। ये सभी क्या हो जाएंगे आपके? दंत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दंत हो जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया?
अब बचा है आपका प वर्ग। प वर्ग में आते हैं आपके प, फ, ब, भ, म। और जो स्वरों की बात आई थी वो क्या आते हैं यहाँ पे प वर्ग में आते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ओष्ठ। क्या बोलते हैं, ओष्ठ। और इसी में एक आपका रह जाता है उण। भाई 33 व्यंजन जो मैंने बताए थे उसमें देखो 5 25 तो ये आ ही गए, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, ये तो आपके आ ही गए। अब देखिए वर्ण आपके हावी आ गया और स और स और स, तीनों स आ गए और ह आ गए। ये क्या बोले जाते हैं तीनों स और ह, उस। उस भी आ गए। हमने देखा अंतस्थ में या आ गया, रा आ गया, ला आ गया, क्या बचा है, ओ बचा है। तो इसका थोड़ा अलग है, इसको दंतोष्ठ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ बोलते हैं। तो यहां तक सभी व्यंजन 33 आपके आ गए, उनका उच्चारण स्थान आ गया। अब कुछ और बातें हैं वो बाद में बताएंगे, जब प्रश्न होंगे उन प्रश्नों में भी बताएंगे। पहले प्रश्न यहीं से बन के आएंगे। तो जैसे एक प्रश्न ये भी आ जाता है, जैसे ल है, ल है कैसा वर्ण है, तो ल को तो पार्श्विक भी कहते हैं, वो अलग विभाजन है आपका। और र को क्या कहते हैं, प्रकंपित या लुंठित भी बोल देते हैं। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, लेकिन एक अलग विभाजन है, उसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं। चलिए, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे कि स्वरों का उच्चारण स्थान आ गया आपका और यार व्यंजनों का उच्चारण स्थान आ गया। अब इसके बाद जो अगला वीडियो हमारा बनेगा वो आधार पे बरीकर वर्णमाला का और अलग प्राण महाप्राण के आधार पर। तो यहाँ उच्चारण स्थान आपके 5 हो गए, थोड़ा समझ लो। जैसे मान के चलिए क वर्ग है, तो क वर्ग क्या हो जाता है, कंठ है, इसमें उसका उच्चारण जब करते तो कंठ आपस में ऐसे चिपकता है, ठीक है। तो च वर्ग है, क्या है, तालव्य। अब सोचे तालव्य कहां पे है, तो च का उच्चारण करो तो जीभ सीधे उठती है, जहां दांत खत्म होते हैं उनके जड़ के बगल से लगती है, देखो च, ठीक है। ये तो च वर्ग हो गया, पूरे प्रैक्टिकल कर लीजिए इसका। उसके बाद क्या है, ट वर्ग है। ट वर्ग में क्या है, जीभ उल्टी होकर ऊपर जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मूर्धा से स्पर्श करती है जाके, तो मूर्धन हो गया। त वर्ग में क्या है, जीभ जो है दांत से स्पर्श करती है, बोलते हुए देख लो, त थ द ध न ल स। उसके बाद प वर्ग है, तो प वर्ग क्या, ओष्ठ है, बिना ओष्ठ चिपकाए आप बोल ही नहीं सकते हो। ओष्ठ पकड़ के ऊपर नीचे उसके बाद बोलो या बोलने की कोशिश करो तो आप बोल नहीं पाओगे। जब तक आप क्या करोगे, ओठ आपस में स्पर्श नहीं करेंगे तब तक प वर्ग का उच्चारण नहीं होता है। वहां क्या करते हैं, तो दांत से भी स्पर्श होता है और आपस में होठ भी कुछ होते हैं, इसलिए दंतोष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका क्रम किसका, उच्चारण स्थान के अनुसार वर्णमाला का बरी कर रहा। और आपको यहां से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, पहले इतना तैयार करो, एक प्रश्न की श्रृंखला भी हमारी चलेगी आगे। तो अभी तो मैं व्याख्या कर रहा हूं इन चीजों की कि यहां से प्रश्न कैसे आएंगे, इस बात का तो हम आने वाले समय में जिक्र करेंगे। अभी इसकी जड़ समझ लीजिए, यहीं से हम प्रश्न बनाएंगे। जैसे मान लो निम्न में से कौन सा ओष्ठ बल नहीं है, तो आपको ओष्ठ पता होने चाहिए। हमारे ओष्ठ में ये आते हैं और ओष्ठ में क्या आता है, वो आता है। अब इनमें से कोई से 3 रख सकते, एक नहीं रखेंगे, तो कहीं निम्न में से कौन सा ओष्ठ नहीं है। इस तरह के प्रश्न बनेंगे, हजारों प्रश्न बनते हैं, लेकिन मूल जड़ ये होती है, तैयार कर लो। अब इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे हम, इतना शॉर्ट रूप में समझा दिया, वो यही ट्रिक है, ऐसे ही समझ लो। इतना तो भाई याद करना पड़ेगा आपको। आप सोचो इसकी भी गाना बना दो, गाना बनने को मैं गाना बना दूंगा, लेकिन बात लिखने तो सभी होंगे नहीं। बट जब मैं गाना बनाऊंगा तो ये वर्ड तो लिखने ही लिखने होंगे। उधर क्या होता है, शब्द होते तो उनको संक्षेप कर लेते हैं तो रूप छोटा हो जाता है, वो ट्रिक हो जाती है। अब इसको हम अगर गीत बनाएंगे, हालांकि गीत बना सकते हैं, इसमें कंठ ताल करके ऐसे बना लेंगे कोई ना कोई गीत, लेकिन वो
अब उतना मजा नहीं है, इससे बढ़िया कुछ तरीका नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा तरीका है कि ऐसे क्रमबद्ध तरीके से तैयार कर लीजिए आप कि स्वर ये है, स्वरों का मतलब उच्चारण स्थान ये है, व्यंजनों का ये है, हमने आपको सिस्टमेटिक तरीके से बता दिया। कॉपी कलम रखिए साथ में और इसको डाल लीजिए और क्लियर कर लीजिए। तो आज हम रखते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।